बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, टेस्ट क्रिकेटर और एक शानदार बल्लेबाज जिन्होंने अपने डेब्यू में सेंचुरी भी की और उसके बाद डेब्यू वनडे में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। सो एक बहुत मुनफरद एजाज़ जो है उन्होंने अपने नाम किया। आबद अली आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। आबद अली से जानते हैं उनके करियर के बारे में और किस तरह थोड़ा मैं समझता हूँ कि जितनी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी उतनी क्रिकेट वो नहीं खेल सके, जिस पाए कि वो प्लेयर थे डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में 3-4 साल उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। सो दैट टाइम वी वर होपिंग कि आबिद अली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट रहे। आबिद भाई खुश आमदीद आपको पब्लिक पॉडकास्ट में। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आबिद भाई, नॉर्मली हम अपने पॉडकास्ट का आगाज़ तो हमारे पास जो भी सेलिब्रिटी आता है तो उसके करियर के से हम करते हैं कि बाकी भी तो गेम्स होती हैं, लाइक हॉकी भी होती है, फुटबॉल भी होती है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो स्कूल्स में या आप कॉलेज में चले जाएं तो वहाँ से बच्चे का एक माइंड जो है वो प्रिपेयर होता है कि यार मैंने इस स्पोर्ट्स की तरफ जाना है। तो आपने स्पेसिफिक क्रिकेट की तरफ आपने क्यों अपना जो है चूज़ किया क्रिकेट को? शाहनवाज भाई, मेरा जो जर्नी है ना बहुत कह लें कि हर इंसान की अपनी अपनी एक जर्नी होती है। मेरी जो जर्नी थी, शौक़ मुझे कहाँ से पैदा हुआ, किस तरह मैंने अपने आप को मैं निकला घर से, वो गली मोहल्लों से जिस तरह हमने क्रिकेट खेलते थे, तो ऐसे ही मैं भी मजांग से मेरा ताल्लुक़ है। तो मेरे अब्बू के दोस्त होते थे वहाँ मोहल्ले में, हम लोग गली जो टीम होती थी वहाँ की, तो मजंग में 12 नंबर एक 5 मैल रोड एक इलाका है जी। तो वहाँ पर गली में मेरा आज भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं ना जब अंडर 19 वगैरह था तो मैंने वहाँ से स्टार्ट की, उनके साथ जाके टेप बॉल क्रिकेट खेलता होता था मैं। सही है। तो मैं उस टाइम बड़े छक्के मारता था, बड़ा इंजॉय करता था क्रिकेट को। तो वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पर जो मेरे मिलने वाले थे दोस्त वगैरह, उन्होंने मुझ में ना टैलेंट देखा और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम ना क्रिकेट खेलो, हार्ड बॉल क्रिकेट खेलो, तो तुम में टैलेंट है। सही है। मैं ज़्यादा इतना वो नहीं करता था, मैंने कहा यार अच्छा ठीक है देखूँगा। लेकिन फिर जब मैं टीवी पे मैचेस देखता था, शौक़ था क्रिकेट का, मेरे वालिद साहब मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे। तो मैंने जब क्रिकेट देखी टीवी पे मैचेस देखता था मैं, तो फिर अंदर ना होप पैदा हो गई। तो फिर मैंने ना साथ ही मैंने अपने वाला साहब को कहा कि मैंने ना क्लब लेवल पे जाना है, मैंने ना कोई क्लब मेरे लिए ढूंढ दें, तो वहाँ जाता हूँ मैं खेलने। अच्छा। तो मैं फिर इस्लामपुरा इगलर्स में एक क्लब है रशीद साहब की सांदे में ना, इस्लामपुरा इगलर्स क्रिकेट क्लब, वहाँ पर जाके मैंने ना स्टार्ट की। अर्ली मॉर्निंग नमाज़ पढ़ के मैं जाता होता था, साइकिल होती थी उस टाइम, तो वहाँ जाके मैंने स्टार्ट की, खेलता रहा। तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेली। फिर मेरे वालिद साहब को किसी ने कहा कि इसमें ना टैलेंट है, ये खेल सकता है आगे। तो मेरे वालिद साहब ने फिर ना कोशिश की, कोई इर्द गिर्द रेस कोर्स में एक एकेडमी लगती थी, शफकत राना क्रिकेट एकेडमी, बड़ी मशहूर एकेडमी थी जी। वहाँ पर ना जाके मैंने फिर वहाँ पर कोचिज़, जो वहाँ का इन्वायरमेंट था वो बड़ा अच्छा था। ठीक है। तो वहाँ जाके मैंने ना ट्रेनिंग वगैरह ली। वहाँ पर बड़े अच्छे कोचेज़ थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अजमत राना साहब, मंसूर राना साहब अभी जो मैनेजर भी थे, मजीद भाई, बिलाल भाई, हारून भाई, और भी बहुत से कोचेज़ आए वहाँ पर। ठीक है। तो वहाँ जाके मैंने ट्रेनिंग ली और वहाँ से मैंने अंडर 19 तो वर्ल्ड कप खेला 2004 का। शफकत राना साहब खुद मुझे ना बड़ा कॉन्फिडेंस देते थे, मेरी गलतियाँ निकालते थे, वो बताते थे। तो वैसे आबिद भाई इंस्पायर किससे थे आप मुझे ये बताएं? ज़रा क्रिकेट में कोई ना कोई बंदे का इंस्पायर तो होता ही है ना किसी प्लेयर जी से। बिल्कुल, मैं सचिन तेंदुलकर को देखता था। अच्छा। उनको मैं ज़्यादा वॉच करता था, रिकी पॉन्टिंग को, फिर और राहुल द्रविड़, पाकिस्तान के इंजमाम भाई, यूनुस भाई, सईद अनवर, मतलब उनको देख के, क्योंकि हम लोग उस टाइम और पास्ट में तो नहीं मैं देख सकता था, तो उस टाइम तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। वो बड़े नाम थे, उनका नाम सुनते हैं वाले साहब बताते थे कि यार इनमें बड़ा पोटेंशियल, ये बहुत बड़े प्लेयर थे। तो मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, मैं भी कोशिश करूँगा। तो वहाँ से फिर मैंने फर्स्ट क्लास खेली
लाहौर से। ठीक है। फिर मैं सजाद अकबर साहब मेरे बड़े कोच थे, कोच अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। जी जी। उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की। ठीक है। शाहिद असलम, फिर मैं यहाँ से चला गया, फिर मैं इस्लामाबाद। अच्छा। शेख शकील साहब ने मेरी बड़ी रहनुमाई की। ठीक है। वहाँ पर 3-4 साल मैंने डोमेस्टिक खेली। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि डोमेस्टिक जहाँ भी मैं खेलता था, मैं ब्रंजों के ना अंबार लगा देता नहीं था। आप एक्चुअली अब होता भी है, हमने देखी भी है आपकी परफॉर्मेंस, लेकिन एक टाइम होता है ना, एक बंदा क्रिकेट शुरू करता है, उसके बाद एक बंदे को एक टाइम आता है जब बंदा रियलाइज करता है कि नाउ ये टाइम है कि अब मैं अच्छी क्रिकेट खेलूं। वो भी तो कोई स्टेज होगी ना। बेसिकली मेरा माइंड एक ही था उस टाइम ना, मैं इतनी डीपली जाता ही नहीं था, पर मेरे एक ना अंदर माइंड में एक ही चीज़ सवार थी, मैंने पाकिस्तान कैसे खेलना है। पाकिस्तान खेलना है मैंने, चाहे मैं लेट खेलूं चाहे मैं जल्दी खेलूं। मेरे टारगेट बस एक ही मेरा होता था कि मैंने ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सही है। और वो मेरी इतनी सिफारिश नहीं थी उस टाइम ना, अभी भी नहीं है, सीधी बात है। मेरी सिफारिश यही होती थी, मीडिया मेरा ही ना परफॉर्मेंस को बड़ा हाईलाइट करता था। मुझे याद है आपने भी और भी बहुत से दोस्त अहबाब थे, मिलने वाले थे, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को हाईलाइट, मुझे मेरी परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया तो मैं भी हाईलाइट हुआ। 2-3 साल आपने टॉप किया। बिल्कुल। तो मैं पहले मैं करता था, तीसरे चौथे पे मैं नाम आता था मेरा। फिर मुझे किसी ने कहा कि यार तुम टॉप करो फिर तुम्हारा नाम आएगा। फिर मेरे एक दिल में और मेहनत का जज्बा, जो जुनून पैदा हुआ, मैंने अब टॉप ही करना है। फिर मैंने कंटिन्यू 2 साल 3 साल मैंने टॉप किया। फिर मेरा ए टीम में नाम आया जब मुदस्सर नज़र साहब थे हमारी एकेडमी के हेड, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यार इस बच्चे को ना खिलाना है। साइड मैचेस हुए थे, फिर मैंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 80 किया और दूसरी इनिंग में 56 किया। फिर उसी ए टूर में ही वहाँ पर ए टीम्स आई थी, इंग्लैंड लायंस, न्यूजीलैंड ए टीम आई थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ फिर वहाँ मैंने 200 किए, 250 किए, वहाँ पर भी मेरी हाईलाइट हुआ। फिर वहाँ से मैं वापस आया, यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से मैं खेला था HBL की तरफ से, यहाँ आके फाइनल में मैंने सेंचुरी की थी, फिर मेरा नाम नहीं आया। सही है। तो अंदर मेरे और भूख पैदा हो गई कि नहीं मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा। दिल नहीं कभी किया कि यार मैं इतना परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं और कितनी ज़ाहिर है परफॉर्मेंस ही आपकी, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, देन आपके पास एक वे आता है कि नाउ दिस इज़ द वे कि मैं इस रास्ते से मैंने पाकिस्तान खेलना है। जब आप कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे थे, 2 साल 3 साल आप परफॉर्म कर रहे थे, आपका नाम नहीं आ रहा था, तो दिल में तो ख्याल आया होगा कि यार छड्डो पर की क्रिकेट से रखे ना आते आंदा नहीं पे सोचता है इंसान। और आया है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आया, मैं भी इंसान हूँ, मेरे दिल में भी आया है। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ शाहनवाज भाई, अंदर से ना अल्लाह ताला की एक होती है ना ताकत, अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं, वो ताकत जो मेरी मेहनत में करता था ना, वो खुद ही मेरे अंदर आती थी कि नहीं यार मैं सोचता पॉजिटिव था हर टाइम। मेरे वाले साहब, मुझे जो कोचेस जो मेरे साथ थे, जो मुझे मिले, उन्होंने ना हर टाइम मेरी परफॉर्मेंस, हर टाइम मुझे यही कहते थे परफॉर्म वेल, अगर तुम टॉप नहीं कर रहे टॉप करो, टॉप करोगे तो तुम्हारा नाम आएगा। मैंने 2 साल कंटिन्यू 3 साल टॉप किया, फिर नाम नहीं आया, कहते फिर टॉप करो आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि एक फिर सेल्फ बिलीव अंदर भी पॉजिटिव, अंदर अल्लाह ताला ने खुद एतमादी इतनी मेरे में डाल दी कि जब मेरा नाम आया, जब मेरा डेब्यू हुआ, फिर आप सबके सामने ही था, तो अल्लाह ताला ने वो मुझे अनायत दी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया, मुझे तो मिला ही मिला, जो पाकिस्तान की इज्जत बनी, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, नाम पैदा किया। और आपने देखा ना, डेब्यू में भी, टेस्ट डेब्यू में भी 100, वनडे डेब्यू में भी 100, आपने वो कमाल कर दिया। लेकिन आपने एक बात की आबिद भाई कि आपके पास सिफारिश नहीं थी, तो क्या मतलब है इसका कि अगर एक मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, मोस्ट परफॉर्मर गाय जो परफॉर्म करता हुआ आएगा, अगर उसके पास सिफारिश नहीं होगी तो वो उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं? फिर नहीं, सिफारिश के तरीके हैं। अच्छा, देखें, सिफारिश ये नहीं है कि जी ऐसे तो PM साहब है या और जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो अपने कोई रिलेटिव को खिला सकते हैं। देखें, ऐसा नहीं होता। एक क्रिकेटर जो भी हो, चाहे
वो हो क्रिकेटर, हम्म परफॉर्म वेल करे, और फिर देखिए रखने सिलेक्शन कमेटी ने 15 ही हैं, हम्म वो उसमें अब काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें अब हो सकता है मेरे में उस टाइम वो एबिलिटी ना हो, परफॉर्मेंस ज़रूर मैं देता था, फिर मैंने अपने आप के साथ ऑनेस्टी के साथ मैंने मेहनत की, और मैं समझता था कि यार अभी मेहनत कम है, फिर मैं और मेहनत की, फिर मैं समझता था कि और मेहनत की ज़रूरत है, मैंने और मेहनत की, मतलब एक अंदर होती है ना भूख, सिफारिश फिर अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी फिर निकाल दी, अल्लाह ताला रास्ते तो बनाता ही है, देखिए ना बात है। बने रास्ते, मीडिया मेरे लिए इस तरह बोला, मुझे याद है पिंडी स्टेडियम में जब मेरा डेब्यू हुआ और जब मैंने सेंचुरी की, मेरे से ज़्यादा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मीडिया के जो लोग थे ना वो ज़्यादा खुश थे, वो मुझे इस तरह मेरा उन्होंने इस्तकबाल किया आप लोगों ने सब ने, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार मुझे ये मेरे से ज़्यादा ये लोग खुश हैं कि वो कह रहे थे कि यार हमने जिसके लिए एफर्ट की, जिसके लिए हमने बोला, और उसने हमें एक ऐसा इनाम दिया कि दुनिया का एक ऐसा सितारा बना कि अभी तक कोई है ही नहीं वो। तो ये अल्लाह ताला का एक शुक्र करता हूँ मैं, अल्लाह का जो मेहनत की, जो मेरे पास्ट में जो स्ट्रगल करता हुआ आ रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है कि मेहनत करोगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलना ही मिलना है, चाहे देर ज़रूर आ जाए, लेकिन आपको यहाँ नहीं तो आपको अच्छे काउंटी लेवल पे मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। मेहनत रायगा नहीं करता, बिल्कुल आपने ठीक है। लेकिन इसके बाद जब आपका नाम पाकिस्तान टीम के लिए आया, जाहिर है मुझे याद है कि 2-3 साल जब आप टॉप परफॉर्मर थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ना वो क्रिएट किया मीडिया ने, स्पेशली क्रिकेट बोर्ड पर, कि ही इज़ डिज़र्विंग, ही शुड प्ले फॉर पाकिस्तान जी, ये बातें तो हुई। फिर जब आपका नाम आया पहली मर्तबा पाकिस्तान टीम के लिए, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या था और फीलिंग्स क्या थी आपकी, आपके घर वालों की, आपके वालिद साहब की? मुझे याद आ गया जब मेरा वनडे का डेब्यू था, मुझे नहीं पता था कि मैं खेल रहा हूँ। अच्छा। तो मैं ऑन अ ग्राउंड जाके मुझे पता चला कि मैं खेल रहा हूँ, तो आप बिलीव करें मेरे अंदर के जो होते नहीं, अंदर के औजार जो अंदर के जरासीम पुर्जे जो हैं, मतलब वो काम ही ना करें, मतलब मुझे समझ ही ना आए, यकीन नहीं आ रहा था। यकीन नहीं आ रहा था। जुमे का दिन था मुझे याद है, जुमा पढ़ के जब मैं गया तो मुझे जब पता चला कि तुम खेल रहे हो, तो मैं यकीन करें मुझे कुछ समझ ही ना आए कि मैं क्या करूं। मेरे कोच ने, कैप्टन इमाद वसीम था, अच्छा। और ग्रांड फ्लावर मेरा बैटिंग कोच था, ठीक है। मतलब उसने मुझे कहा कि आबिद कम यार, तो उसने मुझे प्रैक्टिस करवाई। आप बिलीव करें मुझे समझ ही ना आए कि मैं क्या करूं। फिर जब मैंने स्टार्ट की, तो मैं जब तक मेरी बैटिंग ना आए तो मैं एक सोच नहीं होती कि यार मैं कहाँ पर हूँ, किधर हूँ, यकीन ही नहीं आ रहा था, ऑनेस्टली बताऊँ। फिर जब मैंने बैटिंग की, फिर अल्लाह ताला ने इज्जत दी, उसका मुझे अफसोस ज़रूर हुआ था। 100 मैंने ज़रूर किया अपने लिए, टीम के लिए, लेकिन वो हम मैच नहीं जीत पाए थे। अच्छा। हम लोग मैच खैर वो आपके लिए तो एक यादगार डेब्यू बन गया ना, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। जी। लेकिन जब आप ज़ाहिर है वनडे में आपने जिस तरह परफॉर्म किया, पहली सेंचुरी, तो वो घर वालों को भी ज़ाहिर है, आपके वालिद साहब जिस तरह उन्होंने इन द बिगिनिंग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत हम ज़ाहिर है माँ बाप तो करते ही हैं, तो ज़ाहिर उनका एक्साइटमेंट लेवल भी आसमानों पर होगा। उस टाइम मोबाइल अलाउ नहीं होता था, उस टाइम जब मेरा डेब्यू हुआ वनडे का, तो मैंने रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट को कि प्लीज़ मैं अपनी वालदा से मैं उनको बता दूं कि मैं खेल रहा हूँ आज। अच्छा। तो दुआ के लिए मैं आप टीम में गए तो आपको भी यकीन नहीं था कि मैं प्लेइंग 11 में आऊँगा, मैं खेल रहा हूँ। ओके। तो मैनेजमेंट ने मुझे उसी वक्त ही कहा कि हाँ ज़रूर मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। तो मेरी बात करवाई, ये नहीं है कि नहीं। मैंने कहा दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। मेरे सेंचुरी हुई
तो पूरा पाकिस्तान खुश हुआ। हाँ, वो मुझे शानदार याद है सेंचुरी। चेयरमैन साहब खुद आए थे हम्म, और उन्होंने पवेलियन आके मुझे मुबारकबाद दी, गुड। उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। हम्म, फिर उसके बाद जब मेरा टेस्ट का डेब्यू था उस दिन भी देखें अल्लाह ताला की तरफ से एक वो हुआ, 3 दिन मैच ही नहीं हुआ, बारिश हो रही। बारिश हो गई थी। ऐसे ही तो है। वो अब सब लोग मुझे कहते थे कि हमने आपको देखना है हम्म, टेस्ट में खेलता हुआ भी, तो हमारी दुआ है आपके साथ है। हत्ता कि जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे ना हम्म, हमारी टीम के, वो हमारे साथ जाते थे, वो भी मुझे यही कहते थे कि यार आबिद भाई हमने आपकी बैटिंग देखनी है, हम चाहते हैं कि आप परफॉर्म करो। हम्म, फिर अल्लाह ताला ने जब टेस्ट में सेंचुरी की डेब्यू टेस्ट में तो से। मुझे याद है कि बजीद भाई ने, बजीद खान ने जी, मुझे जी, जी। मैं वापस आ रहा था बाहर पवेलियन वाली साइड पे, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैंने कोई रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुझे उन्होंने बताया, अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम दुनिया में वाहिद क्रिकेटर हो पहले मेल जिसने ना टेस्ट और ओडीआई में ना सेंचुरी की है, तो ये तुम्हारे लिए, फैमिली के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। जबरदस्त मुझे यकीन ही ना हो, बिल्कुल मुझे यार। यकीन ही ना हो। तो ये फिर वो actually आपको मेरी फैमिली ने जितना मुझे सपोर्ट किया, हम्म, उनका फिर और भी दोस्त, मीडिया का, सब ने दिल लगा के मेरे लिए दुआएं की बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह ताला ने उसका अच्छा, इन सारे सफर, इस सारे सफ़र में मतलब आपने क्रिकेट शुरू किया, पाकिस्तान तक पहुंचे, पाकिस्तान आप खेले, अपने शानदार डेब्यू दोनों इवेंट्स में किया। मुश्किल मरहला कौन सा आया जहाँ पे एक लम्हे में आपको लगा हो कि यार आबद क्रिकेट मैनू नहीं लगता मैं खेल सकांगा? मुश्किल ऑनेस्टली बताऊं, मैं कभी, जब तक मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था हम्म, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं है। आता ज़रूर था माइंड में हम्म, कि यार अब ख़त्म, मतलब अब चांस नहीं मिलना, अब ये हम्म, नहीं होगा, इतनी परफॉर्मेंस दे दी है तो मुश्किल है, अब नहीं तुम्हें खिलाएंगे। 2-3 दिन मैं उदास हो जाता था, हम्म, ना होता था कि ना डिसहार्ड होके गिर जाता है इंसान। फिर अल्लाह ताला की तरफ से मेरे अब्बू मुझे कह देते, ओ यार क्या हो गया यार, हिम्मत कर, कुछ नहीं होता, देखी अच्छा। जाएगी जो होगा। तो फिर मैं फिर शुरू हो जाता, मैं कोशिश करता, हम्म, फिर मैं मेहनत शुरू कर देता। फिर जब अल्लाह ताला ने, एक होती है ना जब चीज़ इंसान को मिलनी होती है तो कुछ ना कुछ असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हम्म, परफॉर्मेंस अच्छी होना शुरू हो जाती है, परफॉर्मेंस अगर आपकी डाउन भी चल रही हो तो वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, हम्म, आप में अंदर सेल्फ बिलीव आना शुरू हो जाता है। मेरी जो बेसिक्स थी, जो हम्म, मेरी लाइफ की, जो मैं अभी और भी जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको भी मैं यही नसीहत करता हूँ कि आप जल्दी नहीं करो। सही है। हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अभी एकदम पाकिस्तान खेल जाएं, जो नहीं। आजकल का ट्रेंड है। आजकल में जो होता है, अब तो ये देखें ना, क्रिकेट सोशलाइज इतनी हो गई है, पीएसएल आ गई है, लीग्स इतनी आ गई हैं कि कहते हैं कि अभी मैं पाकिस्तान खेल जाऊं, एक आधी परफॉर्मेंस दूं और पाकिस्तान खेल जाऊं। इतने आप वक्ती तौर पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते। आपको देखें, क्रिकेट पाकिस्तान खेलना एक बड़ी अजाज की बात होती है, बड़ी अचीवमेंट और होती बड़ी है। अचीवमेंट होती है, और वो आसान नहीं है। वहाँ पर प्रेशर आपको हैंडल करना पड़ता है, फिजिकल फिटनेस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है आपको, फिर अवेयरनेस आपको चाहिए होती है। वो कहाँ से आता है? वो यकीन करें वो आता है डोमेस्टिक क्रिकेट से। ठीक है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफर करें, वो आप तकरीबन 2 से 3 साल कंटिन्यू खेलें, उससे आपको पता चलेगा कि यार मेरे में कितना प्रेशर मैं हैंडल कर सकता हूँ, किस तरह अपने आप की बॉडी शेप वगैरह कितना मुझे ज़रूरत है, किस तरह आप अपने लेवल को मेंटली तौर पे आप कितना फोकस हो, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। आजकल के दौर में क्या होता है, वो कहता है कि मैं अभी पाकिस्तान खेल जाऊं, पीएसएल में 50 कर दूं या लीगों में 50 वगैरह कर दूं। आप ये देखें कि नॉर्मली तो ट्रेंड तो यही चल रहा है ना, अगर आपके पास और उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। जब तक आप पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक प्रोसेस से नहीं आएंगे, जैसे आप आए पूरे प्रोसेस से, एक लंबा अरसा आपने डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास को दिया। अब मैं साजिद खान की बात करता हूँ, मैं नुमान अली की बात करता हूँ, या जो T20 से पहले जो क्रिकेटर एक प्रोसेस से आए थे, तो परफॉर्मेंस में तो फ़र्क आता ही है ना उससे। देखिए, हमारा जो भी क्रिकेटर आया है डोमेस्टिक से, उसने आते ही परफॉर्मेंस दी है,
जैसे अभी कामरान गुलाम आया, हम्म, साजिद खान आया, नुमान अली, इनके आप डोमेस्टिक मैचेस चेक करें, जी जी, 100 से कहाँ ऊपर कहाँ मैचेस मैचेस हैं, खेले हुए हैं। बिल्कुल। ताबिश खान आया, फिर अब्बास, मोहम्मद अब्बास आया, मतलब जितने भी आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जिन्होंने, उन्होंने आते ही पाकिस्तान के लिए अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दी है। डोमेस्टिक हमारी आसान नहीं है, हम बड़ा आसान कह देते हैं कि डोमेस्टिक आसान है, नहीं, डोमेस्टिक हमारी पाकिस्तान की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे क्या होता है कि हमारे क्वांटिटी हम बना देते हैं, क्वालिटी हमारी कम होती जा रही है। हमें चाहिए क्वालिटी। अब विकटें हमारी अगर नॉर्दर्न एरिया में चले जाते हैं वहाँ पर कंडीशंस दूसरी हो जाती हैं, फिर साउथ में चले जाते हैं, फिर अगर सिंध वाली साइड पे चले जाते हैं वहाँ पर कंडीशन मुख्तलिफ हो जाती हैं। हमने हर जगह खेलना है, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने फिर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो ये ज़रूरी है कि डोमेस्टिक को आप प्रेफर करें। डोमेस्टिक से आप खेलेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, अवेयरनेस मिलती है और आपका कॉन्फिडेंस हाई होता अच्छा, है। ये आप देखें, अब दुनिया के पहले प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे और T20 दोनों में डेब्यू में सेंचुरी की। इसके बाद आपने डबल सेंचुरी भी की। तो मुझे ये बताएं कि आपको टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा पसंद है? नहीं, मुझे वनडे भी पसंद है, 2020 भी जो पसंद मिल जाए है। वो पसंद है। देखिए, एक प्रोफेशनल प्लेयर का काम है हर क्रिकेट खेलना, ठीक है, चाहे वो 2020 है, चाहे वो T10 खेलना है, चाहे वो लेकिन क्रिकेट। T20 में आपको कभी नहीं देखा? मैं T20 में, हम लोग जब आज से कोई स्टार्ट हुई थी, एबियन एमरो कप होता था, एग्जैक्टली, मैं भी था, मैं भी खेला हूँ। जी, उस टाइम स्टार्ट हुई थी T20 वगैरह ना, कलर किट में। तो हम लोग उस टाइम जब खेले थे, उसके बाद हमें फिर 2020 की तरफ ज़्यादा मतवज्जो नहीं दिया जाए, क्योंकि हम लोग उस टाइम छक्के चुक्के नहीं मार, क्योंकि हमारे ट्रेंड बन गया हुआ है ना कि छक्का मारेगा तो वही T20 का प्लेयर है। क्योंकि T20 क्रिकेट है माइंड गेम, वो आपको पोजीशन के हिसाब से आपने खेलनी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो 3 छक्के मार दे एक ओवर में, वो T20 का प्लेयर सही है। तो ये हमारा ये गलत है, इस तरह नहीं हमें होना चाहिए। चाहे हम लोग प्रोफेशनल प्लेयर हैं, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, हमने खेलनी तो क्रिकेट ही है। या होना कि वो कोई अलग क्रिकेट हो रही है तो फिर तो है भी, तो उसको प्रेफर करता हूँ, टेस्ट में हो या वनडे में हो। बाकी रही डबल सेंचुरी की, डबल सेंचुरी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास में 6 हैं। मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, वो तो आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, जो आपने डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वो भी मैं छोटा सा वाकया बता दूँ आपको, जिम्बाब्वे में मेरा जब मैच स्टार्ट हुआ तो यूनुस भाई थे मेरे कोच, अच्छा, और मिसबा भाई हमारे हेड कोच थे, और यूनुस भाई हमारे बैटिंग कोच थे। तो वो मुझे ना, हम लोग विकेट पे पहुँचे तो यूनुस भाई के पास मैं ना काफ़ी जाता था कि मैं उनसे सीखूं। वो मुझे कहते कि आबिद भैया, वो मुझे भैया कहते थे, छोटे भाई भी कभी कभी कहते थे, तो मुझे कहते थे मैंने ना यहाँ पर 200 किया हुआ है, तो मैंने ना यहाँ पर एक बाउंड्री का एक उन्होंने हिस्सा बताया मुझे। अच्छा, तो विकेट के दरमियान मैं खड़ा हुआ था उनके साथ, मुझे कहते यहाँ पर मैंने ना छक्का मारा था और मैंने 200 किया था। तो मैंने कहा जी यूनुस भाई, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं 200 करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ मैं एक बड़ी अच्छी इनिंग ज़रूर खेलूँगा। वो कहते हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। इतनी बात हुई है बस। अच्छा, अगले दिन मैच हमारा स्टार्ट था, तो मैं बैटिंग करने गया, तो मैं सेशन खेला, मैं खेलता गया। वो जब मेरे पास से गुज़रते थे, वो ना जब भी मैं लंच हुआ, टी हुआ, तो वो मेरे पास से गुज़रते थे और मुझे बस यही कहते थे कि मैंने वहाँ छक्का मारा हुआ है 200 का। मैं मोटिवेट मुझे ना वो इस तरह करते थे। ठीक है, मुझे कहते अभी बहुत टाइम है, तुम कर सकते हो, इजीली तुम कर सकते हो, तुम में एबिलिटी है। आप बिलीव करें, मैं जब मॉर्निंग में हुआ था मेरा 200, तो मैं जब रात हुई तो मुझे ना बुलाया उन्होंने, मुझे कहते वादा याद है? मैंने कहा जी मैंने वादा तो नहीं किया था, लेकिन नहीं, कहते अब मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करो कि तुमने 200 करना है। मैं कहा जी इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा, आगे अल्लाह की ज़ात देने वाली है। आप बिलीव करें, जब आप वो मैच देखें ना, तो मैंने जब 200 पे चौका मारा था,
छक्का नहीं मारा था मैंने, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, तो मैंने चौका मारा था मिड विकेट साइड पे और उधर ही गया था जहां पर मुझे यूनुस भाई ने कहा था कि इधर मैंने छक्का मारा था। तो मैंने बैट का जो उठा के जो मैंने शुक्रिया अदा किया ना, वो मैंने यूनुस भाई की तरफ ही करके किया था। बाकी प्लेयर्स भी थे, पूरी टीम का किया था, लेकिन यूनुस भाई का मैंने इसलिए किया कि उन्होंने मेरे माइंड प्रेपरेशन की, मुझे बाकायदा तौर पे मोटिवेट किया। मिसबा भाई ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया उस टाइम, क्योंकि उससे पिछली सीरीज में मेरे से रन्स नहीं हुए थे। फिर एक और हमारे कोच थे शाहिद असलम, उन्होंने बड़ा मुझे मोटिवेट किया था। तो अल्लाह ने इज्जत दी, इंटरनेशनल में 200 करना बड़ी बात बड़ी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। है। अच्छा आबिद भाई मुझे ये बताएं, दुख तो हुआ है इस चीज़ का कि यार आप जितनी लंबी क्रिकेट के लिए डिजर्व करते थे, जितना लंबा आपने परफॉर्म किया हुआ है डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में, तो पाकिस्तान की तरफ से आपको क्रिकेट इतनी नहीं मिली। शाहनवाज भाई ये किस्मत की बात है, लक की पहले बात है। आइडिया था आपने किस्मत पे डाल देनी है, लेकिन देखें टेक्निकली कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसकी वजह से अब इतना बड़ा प्लेयर, इतना अच्छा परफॉर्मर जो है, उसको तवक्को ये की जा रहा हो कि ये मिनिमम ये कम से कम 70-80 टेस्ट का प्लेयर है और तवक्को ये की जाए कि ये 100-150 वनडे का प्लेयर है। देखें उस टाइम के दौर में जब मैं आया या मेरे से पहले कौन प्लेयर थे, मेरी जगह कौन था, या मेरे से पहले कौन कौन प्लेयर वहाँ खेल रहे थे, वो परफॉर्मेंस दे रहे थे पाकिस्तान के लिए या नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब डिपेंड तो वो करता है ना कि जो सिलेक्शन कमेटी थी, सिलेक्ट तो उन्होंने करना है। मैं तो अपना 100% दे रहा था मेहनत करके, परफॉर्मेंस दे के। अब मैं फिर इसलिए किस्मत को कह देता हूँ, किस्मत देखें लक भी चाहिए, इसके लिए लक भी साथ होती है। लक कोशिश मेहनत उससे बनती है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान पाक में लिखा है कि मेहनत जो करेगा उसको उसका फल मिलना ही मिलना है। अब मुझे वो एजाज़ मिल गया जो और किसी के पास नहीं है। अब मैं ये कहूँ कि मुझे 70 मिल जाते टेस्ट मैच, अब देखें ना, उसके बाद भी जब मैं खेल गया, उसके बाद फिर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो वो उस टाइम तो मेरा अरूज चल रहा था। नहीं वो भी मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन फिलहाल तो मैं सिर्फ इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि देखें एज ए क्रिकेट फैन मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी जी ठीक है, मैं क्रिकेटर हूँ, इस बात को छोड़ दें। मैं एज ए क्रिकेट फैन मैं आबिद अली को देखना चाह रहा हूँ कि यार मुझे वो पाकिस्तान टीम में नज़र आए, खेलते हुए नज़र आए, ही इज़ परफॉर्मर। जो मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि वो एक पूरे प्रोसेस से आया है। जी जी। तो आप आबिद अली, आप सामने बैठे हुए हैं, अब आपको ये लग रहा है कि यार मैं इतना परफॉर्म करके मैंने एक एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक में मैं इतनी देर खेला हूँ, तो फिर जब आपको आप उस जहाँ पे आप डिजर्व कर रहे थे वो क्रिकेट आपको नहीं मिलेगी, तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी वहाँ पे? ऑब्वियसली डिसहार्ट तो होऊंगा मैं, क्यों नहीं हो। देखें मेरी जगह कोई भी हो या मैं हूँ, सोचता है इंसान कि यार मुझे क्यों नहीं खिला रहे यार। टेक्निकल रीजंस भी तो क्या कुछ होती कोई है वजह ना? बता दें, कोई वजह तो मतलब कोई फिटनेस नहीं ठीक, मतलब टेक्निक में फ़र्क है, या मैं कोई अलग इंसान हूँ, या कोई मेरे पास सिफारिश कह सकते हैं आप वो नहीं है, लॉबी नहीं है, या जो भी आप वट समझ लें। ठीक है, देखिए सिफारिश परफॉर्मेंस दूंगा तो सिफारिश भी निकल आएगी। मतलब मैं यकीन जब आप परफॉर्म करते हैं तो मेरा ख्याल है सिफारिश का एलिमेंट तो खत्म तो फिर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखें ना, अब इसका कोई और सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकता मैं। फिर मैं क्या कहता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ही मेरी किस्मत में यही था, तो इसमें मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ, मैं तो आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ, मेरा तो यही माइंड में था कि मेरा सिर्फ मुझे कैब मिल जाए, टेस्ट कैब मिल जाए, वनडे कैब मिल जाए। मैं अपनी लाइफ में जो मैंने स्ट्रगल किया है तो मुझे मैं बस अपने नाम के साथ टेस्ट क्रिकेटर लिखा जाएगा तो मैं कह दूंगा कि हाँ मैं टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आज मैंने किसी शो में नहीं बताया ये कि मैं तो उस वक्त इतना, देखें इंसान डिसार्ट तो होता है इंसान, मैंने तो पहले कहा, तो वो फिर मेरे दिल में आया कि यार अल्लाह मुझे टेस्ट कैब ही दिलवा दे, ताकि मैं अब जो मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली 100 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद जाके मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ था, इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला था, तो उसका फिर मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे जो प्रेशर था वो प्रेशर मैं कैसे हैंडल कर सकता था, वो नजर आया, वो कर लिया, वो हमें नजर आया कि जिस तरह एक आप एक लंबा एक्सपीरियंस आपका था कि आप आए, आप उस तरफ से खेले। अच्छा
मुझे ये बताएं आफत भाई, आप 2 टेस्ट 2 सेंचुरियां, मतलब फिर जावेद मियांदाद का 321 रन का रिकॉर्ड तोड़ा आपने, मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड आपने नहीं तोड़े। तो इस पे ये अपने इस चीज़ पे मुझे आप मुझे सेटिस्फाई कर दें कि वाई कि आपका जो कैरियर था वो इतना शॉर्ट था। नहीं नहीं अब मेरे सामने आपका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं मतलब ये कोई आप कह रहे हैं स्क्रिप्टेड नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड देख रहा हूँ मैं। शाहनवाज भाई देखें, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं, जिस नीयत से मेरा मकसद ये था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करूं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। देखिए पाकिस्तान पहले है, आबिद अली बाद में। आबिद अली बना कब है? पाकिस्तान से होगा तो आबिद अली आएगा, अदरवाइज आबिद अली को कोई नहीं जानता। आबिद अली को जानना है पाकिस्तान की वजह से। अब जो आपने कहा कि यार लेट आए, ये रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड था, देखें ये अल्लाह ताला ने हिम्मत डाली, अल्लाह ताला ने मेरे में कोशिश रखी, सेल्फ बिलीव रखा, पॉजिटिव मैं सोचता था, मेहनत पे मैं कभी पीछे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यासिर मलिक एक ट्रेनर थे, सबूर अहमद ट्रेनर थे, फिर मिसबा भाई जब कोच आए थे उन्होंने थोड़ा सख्ती की थी ट्रेनिंग में। अच्छा। तो मुझे याद है मैं सुबह भी करता था ट्रेनिंग, शाम को भी करता था, मतलब फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था मैं। तो फिर ये मुझे वो मोटिवेशन मिलती थी, कॉन्फिडेंस मिलता था। तो फिर अब ये चीज़ें मिल गई, रिकॉर्ड्स अल्लाह ताला ने दिए, तो ये अल्लाह का शुक्र है। आप इसको किसी भी, मैं अब ये कहूँ कि जी उसने नहीं मुझे खिलाया, क्यों नहीं खिलाया, मतलब देखें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, सब लोग यही कहते हैं कि यार तुम्हें लेट चांस मिला। मैं भी कहता हूँ मुझे लेट चांस मिला, अगर मुझे जल्दी मिलता तो क्या आप ज़्यादा परफॉर्म ना करते? तो मैं ज्यादा परफॉर्मेंस दे देता। इस चीज का तो होता तो है ना। ये अब देखें, अब इसमें अब गुजर गया टाइम, अब मैं किससे क्या करूं। चलें ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, इट्स ओके। ड्यूरिंग द बैटिंग, जब आप बैटिंग कर रहे होते तो कोई ऐसा बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसको फेस करते हुए आपको लगा हो कि यार ये बॉलर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, हाउ टू प्ले, मैं इसको या इसको सर्वाइव कर जाऊँ, किसी और बॉलर को लूट लूँ, तो कोई ऐसा बॉलर है आपके? बेसिकली हम लोग, मैं जब टूर हमने किए थे इंग्लैंड, जब मैं गया था, कंडीशंस थोड़ी मुख्तलिफ थी वहाँ स्विंग ज़्यादा, वहाँ स्विंग सीम ज़्यादा होता है वहाँ पर। एंडरसन और आर्चर वो ज़रा स्पीड तेज़ भी था। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जब दुबई में खेला था, बेसिकली कंडीशंस पे डिपेंड करता था। मुश्किल ज़रूर, इंटरनेशनल क्रिकेट आसान नहीं है, ये हम लोग कहना बड़ा आसान है कि जी उसमें प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, प्रेशर होता है। बाकी क्रिकेट हमने जो स्किल्स है वो तो वैसे ही खेलनी है, बाकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने आप को यूटिलाइज करते हैं हम लोग। फिर साउथ अफ्रीकन्स की टीम आई थी यहाँ पर पाकिस्तान, कराची में और पिंडी में मैचेस हुए थे, तो निगनी और रबाडा वो थोड़ा सा तेज लगे थे मुझे। तो वो 3-4 बॉलर ऐसे लगे थे, क्योंकि मैंने खेलना होता था नया बॉल, तो नया बॉल खेलना आसान नहीं है, वो ज़रा काफ़ी टफ टाइम होता है, वो विकेट भी नहीं होती है। फिर वो टीम के लिए ये ज़रूरी होता है कि नए बॉल को पुराना करके देना है, क्योंकि मिसबा भाई और यूनुस भाई हमारा यही प्लान होता था कि रन्स आप उसी वक्त ही करोगे जब आप नया बॉल पुराना करोगे। तो वो मैं उसमें कामयाब हो जाता था कि दूसरों के लिए होता था स्ट्रेटजीज, या लेफ्ट करते थे, डिफेंसिव अंदाज में आते थे, बॉल द वॉच। तो मैं बॉल को देखता था कि किधर बॉल है, किस तरह अपने आप को माइंड एक ही रखता था। जो अगर बाहर वाला बॉल है उसको आपने लीव करना है, जो अंदर वाला है, जो बैड बॉल है उसको पनिश करना है। स्पिनर कौन सा मुश्किल होता था जब आप बैटिंग कर रहे होते? स्पिनर पे अभी मैं लास्ट जब मेरा टूर था बांग्लादेश, ताजुल इस्लाम था लेफ्ट आर्म स्पिनर, ताजुल इस्लाम ना, वो बड़ा मुश्किल था। अच्छा। वो उसी से आर्म करता था, आर्म बॉल भी वही करता था, और वहाँ से ब्रेक करता था। वो थोड़ा ज़रा ना टफ लगा था मुझे। और फिर उसके बाद और बाकी मैनेज कर लेता था, बाकी मैनेज कर लेते। अच्छा, पाकिस्तान के बड़े अच्छे बॉलर थे जैसे जुल्फकार बाबर, वो तो थे ना, वो तो ये तो खैर अब मैं वो पूछ रहा हूँ, आप एज ए बैटर, एज ए बैट्समैन आपका एक बेहतरीन कैरियर रहा है,
तो ज़ाहिर है किसी बैट्समैन के लिए कोई बॉलर चैलेंजिंग भी होता है, कोई बॉलर ये होता है कि इन्हें लोट लो, तो ये चीज़ें भी तो चलती हैं ना। अच्छा मुझे ये बताएं, अब मैं आपके वो इंसिडेंट की तरफ आता हूँ। क्या अगर आपका वो इंसिडेंट एक्चुअली आबद भाई हुआ क्या था, क्या ऐसा रीज़न बना था कि आप इन फॉर्म कैरियर की पीक पे, और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरा जो किताब का सफ़ा है वो चेंज कर दिया? सफ़र ही चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गई। लाइफ चेंज हो गई? नहीं, बस ये बेसिकली मैं बांग्लादेश सीरीज़ थी मेरी, जी जी। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे परफॉर्मेंस, थे आप। टॉप, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़। तो मेरी प्रेफर होती है डोमेस्टिक क्रिकेट, तो डोमेस्टिक उस टाइम हो रही थी यहाँ पर कराची में। तो रज़ाक भाई हमारे कोच थे, तो अच्छा। मैंने रज़ाक भाई को कहा, मैंने कहा रज़ाक भाई मैंने मैच खेलने हैं। तो कहते हैं हाँ मोस्ट वेलकम, आओ आप खेलो। तो मैं वहाँ से फिर कराची पहुँचा और वहाँ पर मैचेस खेले। डोमेस्टिक के 3 मैच रहते थे। तो वहाँ पर आते ही मैंने एक 100 किया था और 2 50। अच्छा। और जिस दिन ये मुझे इंसिडेंट हुआ अगेंस्ट पेशावर, तो मैं 65 पे नेट आउट खेल रहा था। अच्छा। हाँ जी। तो अज़हर अली मेरे साथ पार्टनर थे। ठीक है। तो बस वो इंसिडेंट इस तरह हुआ कि मैं बैटिंग कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था, कोई मसला नहीं था। डॉक्टर असद था मेरा फिजियो। ठीक है। तो बैटिंग करते हुए मुझे ना हार्ट में या करीब में कोई एक पंच होता है, जैसे पिन किया जाता है, तो वो हुआ। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो मैंने रनिंग शनिंग की थोड़ी सी, तो मुझे घबराहट होना शुरू हो गई। अच्छा। तो खांसी हुई थोड़ी सी। ओके। तो मैंने कहा यार ये फर्स्ट टाइम मुझे हो रहा है, क्या हुआ है, समझ नहीं आई। मैं मैच रोका तो फिजियो को बुलाया, तो फिजियो ने आके मुझे चेक किया, तो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, तो सारा नॉर्मल ठीक था। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम बता रहे हो ठीक है। तो मैं दोबारा बैटिंग शुरू कर दी मैंने। अच्छा। फिर मैंने बैटिंग शुरू की तो रन्स किए। उसके बाद फिर दोबारा मुझे ना घबराहट और खांसी शुरू हुई। तो फिर मैंने फिजियो को बुलाया, डॉक्टर असद थे, तो उसने मुझे ना एक मेडिसिन दे दी डिस्प्रिन। तो मुझे कहता ये तुम खा लो, लेकिन नॉर्मल है सारा, अगर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर बाहर आ जाओ। ठीक है। तो मैंने फिर 1-2 रन्स किए, तो अज़हर अली, तो मैंने कहा अज़हर भाई मैं ना आउट हो जाऊँगा यार, तो विकेट ज़ाया हो जाएगी, तो मैं ना बाहर चला जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करके फिर आ जाता हूँ। तो अंपायर को मैंने कहा, तो मैं ना बाहर जाने के लिए रेडी हो गया। सही। तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो रास्ते में फ़खर जमान और रिजवान था, हाँ जी रिजवान था, उन्होंने मुझे कहा कि ना हॉस्पिटल ज़रूर चेक करवा लो। तो मैंने कहा चलो हाँ मैं जाता हूँ। तो मैं जब बाहर रोड पे पहुँचा तो मुझे ना घबराहट ज़्यादा शुरू हुई और वॉमिटिंग हुई मुझे। तो मुझे जब वो हुआ तो मुझे डॉक्टर कहता कि फिजियो असद, डॉक्टर असद, वो मुझे कहता कि यार आओ चेकअप करवा लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। हम लोग चेंज वगैरह भी नहीं किया था, तो मुझे उसी वक्त ही हम लोग नज़दीकी हॉस्पिटल था तबाहाट, यूबीएल की ग्राउंड में हम लोग मैच खेल रहे थे। हाँ जी, वहाँ पर मैच खेल रहे थे, तो साथ ही तबाहाट हार्ट का ही बेस्ट हॉस्पिटल है। जी जी। तो वहाँ चला गए हम लोग। तो वहाँ जाके पहुँचे तो मुझे बिठा दिया, तो डॉक्टर ने चेकअप चुकअप किया, तो ईसीजी वगैरह की, तो वो फिर उसमें कहा कि आपकी ना कोई आर्टरीज कोई ब्लॉक है। तो मुझे नहीं पता। तो जब फिर मुझे बाद में पता चला, डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी ना इस तरह आर्टरीज ब्लॉक है, तो आपका ना हम एंजियोग्राफी करेंगे। अच्छा। मैंने कहा वो क्या होता है? तो मुझे फिर डॉक्टर असद जो थे वो मेरे साथ थ्रू आउट अंडर 19 से बड़ी एक भाई नहीं होता उस तरह मेरे साथ उसने ना, तो वो डरे, वो डर गया हर इंसान। और मुझे पता है, अच्छा मुझे नहीं पता कुछ भी कि क्या, मुझे एक सिस्टर थी वहाँ पर, तो वो मीडिया पे आ रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा यार ये तो मेरी न्यूज़ चल रही है, तो मैंने कहा ये क्या लिखा आ रहा है, तो वो दूर था। तो मैंने वो सिस्टर को पूछा, तो कहती है आपको नहीं पता आपको क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसे ही लिटाया हुआ है। अच्छा। तो मुझे कह ही नहीं रहे। मैंने कहा मैंने तो घर जाना, मेरी फ़्लाइट है सुबह की, तो मैंने अभी बैटिंग करनी है जाके। कहती नहीं आप अभी उठ नहीं सकते यहाँ से। मैंने कहा क्या हुआ क्या मुझे? फिर मैंने अपने फिजियो को बुलाया, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार क्या हुआ है? कहता यार इस तरह छोटा सा ये इंसिडेंट हो गया।
वो जब उसने मुझे बताया तो मेरा हिलजुल हो गई शुरू। तो मीडिया पे लोगों ने फिर समझ नहीं आई कि ये क्या हो गया। तो फिर डॉक्टर्स थे वहाँ पर बड़े अच्छे, डॉक्टर शाकिर लखानी और असद पठान और सुहेल इबरार, उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट किया, फिर मुझे स्टनिंग की। तो अल्लाह का शुक्र है ये तकरीबन 2020 में हुआ था। तो 2020 और में। अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने सेहत दी, सब कुछ दिया। उसी साल जिस साल मुझे ये हुआ उसी साल मैंने क्रिकेट भी खेली। अच्छा। उसी साल मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट कोई तकरीबन 8 महीने बाद डोमेस्टिक क्रिकेट हुई। ठीक है। तो मैं सेंटर पंजाब से मैंने दोबारा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैंने दोबारा क्रिकेट खेली और मैचेस भी खेले। मैंने 200 भी किए, 2 सेंचुरीज़ की थी। अब्दुल्ला और मैं ओपन करते थे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने सेहत दी तो अभी तक कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए ना। इस साल भी तो आप टॉप मैं पर टॉप स्कोरर 5 में था। फिर 2 दफ़ा मैं कैंप में भी मुझे बुलाया, तो लेकिन वो फिर मेडिकल चेकअप के लिए मुझे फिर भेज नहीं, तो देते क्या थे। ये क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर्स थे उनके माइंड में क्या ये चीज़ तो नहीं आ गई थी कि यार खुदा न खास्ता फिर कोई ऐसा मसला, या जबकि आप डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं, वहाँ भी परफॉर्म कर रहे हैं, सारी क्रिकेट आप खेल रहे हैं जो आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है, तो क्या इस वजह से तो नहीं आपको नज़रअंदाज किया गया? ये अब उनकी सोच है। मैंने तो बाकायदा तौर पर रिटर्न लिख के दिया हुआ है। मैंने बाकायदा उनको कहा था कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं आया लेट। मतलब क्रिकेट मेरा कैरियर जब स्टार्ट हुआ, वही बात है आपकी कि क्रिकेट आया लेट। अंदर जुनून था, अंदर एक होप थी कि क्रिकेट खेलनी है, जब तक भी अगर खेल सकता हूँ। क्योंकि मेरे आइडियल पाकिस्तान में ये बने ना, यूनुस भाई और मिसबा भाई, क्योंकि ये 40 एज तक ये खेल सकते थे। 42 तक उन्होंने खेले हैं। तो मैं भी यही सोच होती थी कि मैं भी चलो वहाँ नहीं तो 40 तक जाऊँ, 39 तक जाऊँ, क्रिकेट खेलूँ। तो बस उसको मद्देनज़र रख के मैंने ये लिया डिसीजन। तो आपने बोर्ड को क्या लिख के दिया हुआ? लिख के यही दिया कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूँगा, कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि वो डर रहे थे जब ये इंसिडेंट हुआ, और इंसान डरता है, तो ये उनका भी नहीं है, क्योंकि एक अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसिडेंट आया। माशाल्लाह आप खेल रहे हैं काफ़ी अरसे से, ज़ाहिर है 4 साल से कंटिन्यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। SNGPL से डिपार्टमेंट खेला, फिर अभी बहावलपुर क्रिकेट की तरफ से फर्स्ट क्लास खेला, फिर सेंटर पंजाब से, और हर क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं। तो अभी इंग्लैंड में भी, हाँ जी, इंग्लैंड में भी मैं, एजिटन क्रिकेट क्लब है वहाँ पर, GMCL लीग होती है वहाँ पर, बड़ी अच्छी हाई प्रीमियर लीग होती है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप कोई 1500 के करीब मैंने रन्स किए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली की दुआएं, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से दोबारा क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। नहीं बस हमारी तो देखें आबिद भाई, कैटेगोरिकली वी आर सेइंग कि अल्लाह करे आप अच्छे से अच्छे क्रिकेट खेलें और आप इसी तरह फिट रहें, क्योंकि देखें एज इज़ डजंट मैटर। अगर आप फिट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, आखिरी सिर्फ मुझे 5-7 मिनट आपके चाहिए। जी मुझे पता है आप नहीं जाना है। नहीं सिर्फ मुझे तो मज़ा आ रहा है। अब फिर एंजॉय करते जाएं। अच्छा, अब नॉर्मली हमारे यहाँ पे चूँकि ट्रेंड एक ऐसा चलता है, नॉर्मली हमारे यहाँ पे ट्रेंड ऐसा चलता है कि आजकल जो प्रायोरिटी दी जाती है वो 20 ओवर की जो क्रिकेट होती है, जो उसमें परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया इसका, कई लड़का 20 ओवर में परफॉर्म करता है, सोशल मीडिया के ऊपर 1-2 वीडियोस डालता है, 9 लुक शॉट आती है, वो आंखें बंद करके उल्टी सीधी शॉट मार के जाते हैं। सो ये क्या हमारी क्रिकेट का एक्चुअली ये स्टैंडर्ड तो नहीं है? जब हम वीडियोस में वो शॉट्स हम बड़ी परफेक्ट मारते हैं, लेकिन जब हम आते हैं ग्राउंड में, वहाँ पे जब हमने खेलना होता है तो हमारी वो सारी शॉट्स जो हैं वो वीडियोस की हद तक रह जाती हैं। तो इसको आप कैसा देखते हैं? बेसिकली शाहनवाज भाई, ये जो 2020 है ना, असल में ना ये क्रिकेट माँ धाड़े कहते हैं पंजाबी में, जो वो है, ये वो है 4.5 बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो आप जो क्वालिटी क्रिकेट होती है ना, जो टेस्ट क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है,
उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। उसमें देखें आजकल के दौर में अब ये देखें वो सरवाइव नहीं इतना कर सकते, जो ये हुक शॉट या लुक शॉट या जोन सी शॉटें आ गई हैं, जो अब क्रिकेट आ गई है, जिस तरह की हो गई है क्रिकेट, देखिए वो आप वक्ती तौर पे कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट आती है वहाँ पर अपनी अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने टॉप क्लास उनके प्लेयर्स होते हैं, वहाँ पर खेलना मुश्किल है। वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है। हमारी जो प्रेपरेशन होती है वो आती है डोमेस्टिक क्रिकेट से। डोमेस्टिक क्रिकेट 4-डे क्रिकेट ऐसी है, वो आपको टेम्परामेंट सिखाती है, आपको अवेयरनेस देती है, आपको मतलब असल में क्रिकेट है ही वो, आपको वो हर चीज़ सिखा देती है। टेस्ट है वो, फिज़िकल फिटनेस का टेस्ट है, मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग है, कंडीशंस में आप किस तरह खेल सकते हैं। 2020 क्रिकेट में तो अब यही है कि वो होती नहीं है सड़क, जिस तरह की विकेट होती है, वो बॉलर आया, नया बॉल होता है, वो ज़रा सा हिट है, इस तरह लगो हुक शॉट लग गई या कट शॉट लग गई, वो निकल के 2 छक्के मार दिए, वो कहते हैं कि जी ये बड़ा ब्रांड मिल गया, इसको अभी पाकिस्तान खिला दें। पाकिस्तान वो जाता है, हमारा गलत फैसला होता है, वो जाता है पाकिस्तान, वहाँ पर जाके जब अच्छी क्वालिटी की बॉलिंग आती है वहाँ जाके आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेपरेशन नहीं होती। वो फिर अब देखें, अगर पाकिस्तान अभी जो करंट में पाकिस्तानी टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ, सैम अयूब है, अब वो यंग है, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, वो भी तो डोमेस्टिक क्रिकेट उसने इतनी नहीं खेली, लेकिन वो अब पाकिस्तान से इतने मैचेस खेल चुका है कि उसको कॉन्फिडेंस उसका हाई हो ज़्यादा मिल गया उसको। देखें कॉन्फिडेंस मिला तो वो उसका परफॉर्मेंस हाईलाइट होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जिसको या 2 मैच मिलेंगे, 3 मैच मिलेंगे, वो जब नहीं खेलेगा कॉन्फिडेंस शेक होगा, जब जाहिर है कुछ सीरीज मिलती है। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताएं, इंडियन क्रिकेट को तो आप फॉलो करते ही होंगे, सारी क्रिकेट को फॉलो करते हैं। इंडियन क्रिकेट को हमारे यहाँ स्पेशली देखा जाता है, क्योंकि हमारी जो टसल है वो है ही एक्चुअली इंडियन के साथ है, जी देखा जाता है। अब अगर मैं बात करूँ जो उनका स्टैंडर्ड है, लाइक जिस तरह विराट कोहली, उसको आप कहाँ रेट कर रहे हैं, रोहित शर्मा, जसवाल, जिस तरह भी हालिया ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जिस तरह ये लोग परफॉर्म किया इन्होंने, तो आपको क्या चीज़ मुनफरिद नज़र आई इंडियन टीम में? बेसिकली कॉन्फिडेंस है उनमें, उनका एनवायरनमेंट जो है। अब उनकी जो ये IPL जो होती है, अब देखें उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, रणजी ट्रॉफी होती है, अब देखें एक के ऊपर एक प्लेयर है उनका, बैट्समैन एक पे ऊपर आ रहा है, एक विराट कोहली अगर जा रहा है उसकी जगह और नया प्लेयर उसकी जगह आ रहा है, धोनी अगर गया है, पंत आ गया, और कोई गया है उसके पीछे कोई ना कोई आ रहा है, उनका बैकअप मौजूद है। और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मतलब आप उसका आप पहुंच ही नहीं सकते। हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा सा वो है, हमारा सिस्टम क्या होता है कि आप अगर हर साल तो सीज़न चेंज हुआ होता है, हर साल तो हमारा मुख्तलिफ सीज़न शुरू होता है, कभी डिपार्टमेंट आ रहे हैं, कभी रीजन्स आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। एक पंचुअल कोई 3-4 साल कंटिन्यू क्रिकेट नहीं मिल रही, क्रिकेट मिल रही है लेकिन हर साल फॉर्मेट चेंज हुआ होता है। अब उनका जो होता है, उनका एक ही सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, और उनके जो बड़े हैं, उनके जो कोचिंग वो है, वो हर प्लेयर को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं। उनकी जो IPL होती है, कोई 12-12 मैचेस होते हैं, 15-15 मैचेस होते हैं उनके, वो इतना कॉन्फिडेंस, और क्राउड इतना होता है, ऑटोमेटिकली आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है। वो कहते हैं मैं तो इसलिए तो इंटरनेशनल में वो लोग जो भी आता है उनका प्लेयर वो परफॉर्म करता है। अभी ये जयसवाल ने जो ऑस्ट्रेलिया में जो इनिंग खेली है, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब हर बंदा सोच रहा है कि यार ये छोटा सा है, क्या एज होगी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 21, 22, 23 साल इतना होगा, और उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके और पर्थ में जो वन ऑफ द बेस्ट विकेट होती है फास्ट बॉलर के लिए, वहाँ वो, और बॉलिंग भी कौन सी खेल रहा है, वो ऐसे खेल रहा है जैसे कि उसको पता ही नहीं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट अपने इंडिया में खेल रहा है। तो कॉन्फिडेंस उनका, विराट कोहली क्यों वन ऑफ द बेस्ट
जाता है। उसका बैड टाइम भी चला है, लेकिन काफी लंबा अरसा चला है। लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका जो परफॉर्मेंस है, हर प्रेशर मैच में वो अकेला प्लेयर इंडिया को निकाल के ले जाता है। अगर विराट कोहली नहीं करेगा, रोहित शर्मा कर लेगा, रोहित शर्मा नहीं करेगा, जायसवाल कर लेगा, जायसवाल नहीं करेगा तो केएल राहुल कर लेगा। एक एक प्लेयर के पीछे एक एक प्लेयर है। तो इसलिए तो उनकी क्रिकेट, उनका एनवायरनमेंट, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो चुका हुआ है। अच्छा, एक टाइम होता था कि नॉर्मली जो इंडियन जो टीम होती थी, नो डाउट कि डे वन से ही जो इंडियन बैटिंग लाइन है वो हमेशा बड़ी स्ट्रांग रही है। जी जी जी, जी। अब हिस्ट्री उठा के देख लेना सारी। अच्छा, अब उसके पीछे एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। उनका जो डोमेस्टिक लेवल है ना, उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वहां पर वो बैटिंग विकेटें बनाते हैं। आप हिस्ट्री अगर उनकी निकालें ना थोड़ी सी, तो उनके बैट्समैन ही ज्यादा आए हैं। हाँ, वो यही बात मैं करने लगा था कि आप देखिए पहले नॉर्मली सिर्फ एक श्रीकांत होता था अच्छा फास्ट बॉलर। हाँ, लेकिन अब जो लॉट आ रही है कुछ सालों से, आप देखिए बुमराह, सिराज, उमरान मलिक, ठीक है, ये ऐसे फास्ट बॉलर इंडिया ने प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों ने गोश्त खाने शुरू कर दिए? गोश्त तो वो खाते ही होंगे। नहीं, मैं बुमराह की बात कर रहा हूँ, जितना वो तगड़ा बॉलर है। आपको पता है किसी फास्ट बॉलर, अभी तक बड़े बड़े फास्ट बॉलर देखे हैं, लेकिन जो बुमराह है, उसकी लाइन और लेंथ, उसका एक्शन, उसकी जब भी वो आता है, जिस मकसद के लिए भी उनके कैप्टन रोहित शर्मा या धोनी जो थे, कोहली जो विराट कोहली है, जब भी उनको लेके आते हैं वो विकेट लेके देता है। मतलब इतना उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया हुआ, इतना उसका इंटरनेशनल एक्सप्लोयर मिल गया हुआ है उसको, कि जब भी वो आएगा, वर्ल्ड कप के मैचेस देख लें आप, पाकिस्तान के अगेंस्ट जब वो मैचेस वन साइडेड हम लोग जीत रहे हैं, एकदम आया उसने मैच ही चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। वो कॉन्फिडेंस उनका इतना हाई हो चुका है कि वो इंडियन क्रिकेट को कहीं से कहाँ ले गए होंगे। और अब देखें, पहले तो बात की जाती थी ना बैटर्स की, अब तो अच्छे से अच्छा जो फास्ट बॉलर है वो भी इंडिया के पास आ रहा है। तो आबिद भाई मुझे ये बताएं कि ये तो खैर ओवरऑल बात हो गई, बस आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, आपके मतलब मैं दोहराना तो नहीं चाह रहा, लेकिन आप उस इंसिडेंट के बाद ज़ाहिर है 2 स्टंट गालबन आपके ऊपर रहे थे। तो ये मैं अपने नॉलेज के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो डाइट कोई स्पेशली डाइट प्लान आपके पास था इसका, या नॉर्मली? बेसिकली मेरा अभी मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जब मेरा ये हुआ था इंसिडेंट, उन्होंने मेरी पूरी प्रॉपरली, रमीज़ भाई थे उस टाइम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, जाकिर साहब थे, आपको बुलाया भी था गालबन? हाँ जी, उन्होंने मुझे बुलाया भी था और मुझे रिस्पेक्ट भी दी थी, ऑनर भी दिया था, और उन्होंने मेरी हर चीज़ बाकायदा तौर पे, वसीम अजमत हैं, अबीना, नदीम भाई और जुनेद ज़िया, वो मेरी हर रिपोर्ट्स मुझे लेते हैं, मुझे देखते हैं, मेरा चेकअप वगैरह हर चीज़। डॉक्टर बिलाल मईनुद्दीन साहब हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट पंजाब कार्डियोलॉजी के, उनके ज़ेरे निगरानी मेरी हर 3 माह बाद, 6 महीने बाद चेकअप होता है। अच्छा। तो वो बड़ा प्रॉपरली मेरा चेकअप किया जाता है। मैं खुद भी मतलब होता है कि चेकअप मैं करवाता रहूँ। तो डाइट का आप ये कहें कि ज़ाहिर बात है, अब मुझे जो स्टंट पड़ गए हुए हैं तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि थोड़ी सी जो ऑयल वाली चीज़ें होती हैं उसको मैं ज़रा थोड़ा खाता ज़रूर हूँ, मैं ये नहीं है कि नहीं खाता, लेकिन वो ये नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल ले लूँ। अगर मैं एक दिन ले भी लेता हूँ तो फिर मैं आगे फिर एहतियात करता हूँ, और फिर मेडिसिन्स मुझे कंटिन्यू लेनी पड़ेंगी। अभी तक आप मेडिसिन ले रहे हैं? जी, वो फॉर लाइफ मेरे लिए चलेंगी। तो वो अब क्या, एक मैं ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ आपके शो के ज़रिए सबको, पूरी जो ऑडियंस हैं, जो सुनने वाले हैं, कि मुझे हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, क्रिकेटर हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, किसी को भी हो सकता है, लेकिन एक सजेशन है सबके लिए कि हर 6 मंथ बाद, चाहे वो ठीक भी है इंसान, तंदुरुस्त है, हर चीज़ उसमें है, हमारे अंदर बॉडी में कोई ना कोई ऐसी ज़रूर कमी पेशियाँ ज़रूर चलती रहती हैं, वो अपना चेकअप ज़रूर करवाता रहे, ताकि आने वाली जो इंसिडेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता,
उसका पता चल जाए टाइमली। अब जैसे मेरा पता चल गया था, बिल्कुल, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने जब मुझे बुलाया, उन्होंने जब मेरा ऑपरेट वगैरह, उन्होंने मुझे पूछा है कि हाँ तुम कौन हो, मतलब तुम्हारा जो बैलेंस है अल्लाह ताला ने करम किया तुम पे। तो मैंने कहा जी बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो ये बस सब अपने जो भी हैं दोस्त अजीज़, जो भी फैंस हैं, सबके लिए यही है कि हर 6 मंथ में अपना ज़रूर चेकअप करवाते रहें, क्योंकि अब डाइट इस तरह की हो गई है हमारे दुनिया में, आर्टिफिशियल ज़्यादा हो गए हैं, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। तो वो बात थोड़ी थोड़ी अपनी एहतियात, सेहत है तो सब कुछ है, तो बाकी ज़िंदगी तो साथ साथ चलती रहेगी। तो मैं भी अब देखें ना आपके सामने खेल भी रहा हूँ, क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए मैं लगा हुआ हूँ, तो एंजॉय भी कर रहा हूँ लाइफ को। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आबिद भाई आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे, और वी आर होपिंग कि वेरी सून अल्लाह करे आप एक मरतबा फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमें नज़र आए नुमाइंदगी करते हुए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आपको टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, आप रोलिंग शॉट ज़्यादा खेलते थे, मुझे पता है, आपको छक्कों का शौक नहीं है इतना। अब हो गया वैसे। अच्छा हो गया है। अच्छा ये छक्कों का शौक कैसे पैदा हो गया? 2020 जो आ गई है, वैसे ज़्यादा क्रिकेट T20 आ गई है ना, बेसिकली इन्वायर चेंज हो गया हुआ है, क्रिकेट चेंज हो गई है दुनिया में। अब पैसा भी ज़रूर आ गया है, मतलब आपको फाइनेंशियली तौर पे भी आपने अपनी लाइफ को लेके चलना है बेशक। तो ये तो नहीं है कि फाइनेंशियली तौर पे भी आप नहीं, अब मेरी फैमिली है तो मैंने कहाँ से करना है, मेरी क्रिकेट से ही है, और तो मैं कोई इतना PhD को नहीं मैंने की। तो वो यहाँ से ही है। अभी मैं क्रिकेट भी जो खेल रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, या जो भी अपने कॉन्फिडेंस से, अपने अल्लाह ताला की हिम्मत अल्लाह ताला ने दी है, तो मैं लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो इसी से ही मेरा चल रहा है। तो ये बहुत खुश रहता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि अल्लाह ताला ने सेहत दे दी है, सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सेहत नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं, नथिंग। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आबिद भाई की बातें सुन के यकीन करें मैं तो बड़ा सुरदा सा हो गया हूँ यार। बस अल्लाह ताला आबिद भाई को एक मरतबा फिर सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हम सबको दे, दुआ गो हैं हम। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ज़ाहिर है जब कोई स्पोर्ट्समैन के साथ इस तरह का कुछ हैपेंड होता है तो एक सरप्राइजिंगली एक शॉक होता है बंदा कि यार एक स्पोर्ट्समैन जिन्होंने सारा दिन में ग्राउंड में भागना है, उठना है, बैठना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने डाइट का बहुत ज़्यादा जो है ना ख्याल रखा जाता है, लेकिन उनके बावजूद भी देखिए अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी चीज़ें। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।